प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का यह प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। जिसमें हमें समांतर श्रेणी ज्ञात है 2, 7, 12, 10 पदों तक हमें समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 2, सार्वंतर d बराबर दूसरे में से पहला पद घटाने पर 5 प्राप्त होता है और n बराबर 10 है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणियों के योग का सूत्र Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर हम मान रखेंगे दस बटे 2, 2 गुणित 2 धन 10 ऋण 1 गुणित 5। यहाँ पे मान रख के सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 10 में 2 का भाग देने पर 5, 2 दूनी 4 और 9 गुणित 5। इस तरीके से यहाँ सरल करने पर 5 कोष्टक में 4 धन 45 होगा। सरल करने पर 49 गुणित 5 प्राप्त होगा। गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होता है 245। तो इस प्रकार से 2 तक का योग 245 होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें समांतर श्रेणी ज्ञात है ऋण 37, ऋण 33, ऋण 29। 12 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। यहाँ पर पहला पद a बराबर ऋण 37, d बराबर ऋण 33, ऋण 37 बराबर हमें प्राप्त होगा 4 और n का मान 12 है। इस प्रकार से n पदों के योगफल में मान रखने पर एस n बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a, n और d का मान रखेंगे तब हमें प्राप्त होता है 12 बटे 2, 2 गुणित ऋण 37 धन 12 ऋण 1 गुणित 4। सरल करने पर 6 कोष्टक में ऋण 74 धन 11 गुणित 4 प्राप्त होगा। आगे हम सरल करते हैं तब 6 कोष्टक में ऋण 74 धन 44 प्राप्त होगा। ऋण 74 में 44 को जोड़ते हैं तो योग करने पर हमें यहाँ पर ऋण 30 प्राप्त होता है। 6 का गुणा ऋण 30 में करेंगे तो ऋण 180 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से 12 पदों का योग इस समांतर श्रेणी का ऋण 180 होगा। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 0.6 तथा d सार्वंतर 1.7 ऋण 0.6 बराबर हमें 1.1 प्राप्त होता है तथा n बराबर 100 है। चूँकि n पदों के योगफल का सूत्र Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मान रखेंगे a, n और d का, तब हमें प्राप्त होगा 100 बटे 2, 2 गुणित 0.6 धन 100 ऋण 1 गुणित 1.1। सरल करने पर 50, 1.2 धन 99 गुणित 1.1। सरल करेंगे तब हमें यहाँ पर 50 गुणित प्राप्त होगा 110.1। गुणा करने पर हमें यहाँ पे 100 पदों का योग ज्ञात होगा 5505। चौथा प्रश्न देखें तब 1/15, 1/12, 1/10 समांतर श्रेणी के 11 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद a बराबर 1/15 और सार्वंतर 1/12 में से 1/15 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 12 गुणित 15। इसका एलसीएम लेते हुए 12 का भाग देने पर 15 बार जाता है, 15 ऋण 12 प्राप्त होगा। 3/12 गुणित 15 प्राप्त होगा। 3 से 12 को कैंसिल करेंगे तब 1/4 हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 15 का 4 में गुणा करने पर 1/60 मिलेगा। अब समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र हम जानते हैं Sn बराबर n बटे 2, 2a धन n ऋण 1 गुणित d होता है। n, a और d का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 11 बटे 2, 2 गुणित 1/15 धन 11 ऋण 1 गुणित 1/60। सरल करेंगे तब
हमें प्राप्त होता है 11/2, 2/15 धन 10 गुणित 1/60। यहाँ शून्य से शून्य कैंसिल करने पर 1/6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 11/2, 2/15 धन 1/6 लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो 11/2 लिखने पर कोष्टक में 15 और 6 का लघुत्तम हमें प्राप्त होगा। 30, 15 का भाग देने पर 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, धन 6 का भाग 5 बार जाएगा, 5 से कम 5 लिखेंगे। यहाँ 4 और 5 9 होता है। तो इस प्रकार से 11/2 गुणित 9/30 लिखेंगे और सरल करने पर 3/10 प्राप्त होगा। 3 से भाग देने पर गुणा करेंगे, 33 बटे हमें 20 प्राप्त हो जाता है।